सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम रीना है और मैं परमेश्वर के वचन को लेके आई हूँ। और जो परमेश्वर मुझसे छोटे छोटे वचनों की तरह बात करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं वचनों को आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जो मैं सीखती हूँ वचनों के द्वारा, मैं चाहती हूँ कि हम सब सीखें और परमेश्वर में परिपक्व बनते जाएं। जैसा कि वचन कहता है कि हमें दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के डील दौर में बढ़ना, और हम वो कब बढ़ सकते हैं? जब हम वचन से सीखते हैं, तभी हम यीशु मसीह के डील दौर में बढ़ पाएंगे, क्योंकि वचन ही हमें यीशु मसीह का सही रूप दिखाता है। और हमें परमेश्वर यही कहता है कि हमें भी उन्हीं की तरह दिन प्रतिदिन बदलता जाना है। हालेलुया। तो एक वचन देख लेंगे हम आज, नीति वचन 6:6 में लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटने के समय अपना भोजन वस्तु बटोरती है। हालेलुया। तो जब मैंने ये वचन पढ़ा, मैं सोच रही थी कि क्यों परमेश्वर ने हमको कहा कि हे आलसी और चींटी के पास जा। परमेश्वर ने हमें चींटियों के पास जाने के लिए कहा। मैं ये सोच रही थी कि ये क्या बात है, मतलब कि हम तो मनुष्य हैं और हम तो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। लेकिन तो मैं ये सोचने कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला कि हम जाएं चींटियों के पास। तो मैं ध्यान से फिर मैं पढ़ने लग गई, तो यहाँ पे लिखा है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे। तो उन चींटी लोग ऐसा क्या काम करती है जिसको हमें ध्यान देना है। परमेश्वर कह रहे कि उसके कामों पर ध्यान दे, तो और बुद्धिमान हो। फिर परमेश्वर कह रहे जब तुम उसके कामों को देखोगे, उसके कामों पर ध्यान करोगे, तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे। तो मैं इन वचनों को ध्यान से पढ़ने लगी, तो मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा। परमेश्वर मुझसे बात करने लगे। परमेश्वर ने कहा कि क्योंकि नीचे लिखा है 7वें पद में कि उनके ना तो न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करते हैं। यानी कि उनके ऊपर रूल करने वाला नहीं होता, उनके ऊपर कोई लीड करने वाला नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपना काम बहुत ही मेहनत से करती है ना। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि वो फिर भी वो अपना आहार धूप काल में संचय करती है, यानी इकट्ठा करती है अपना जो आहार है। जब धूप काल होता है, तो धूप काल का मतलब क्या है? तो कि जो धूप काल है वो गर्मी का मौसम, और गर्मी किसी को भी अच्छी नहीं लगती। मेरे हिसाब से अच्छी लगती होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम लोग को नहीं पसंद आती है। तो हमारे हिसाब से शायद धूप काल अच्छा मौसम नहीं हो सकता है। लेकिन चींटियों के लिए या किसी भी कीड़े मकोड़ों के लिए जो धूप काल का मौसम है वो बहुत अच्छा। हम सब जानते हैं कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है, तो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जो चींटियाँ या जितने भी, वो सब जो होते हैं छुप जाते हैं सर्दियों में। तो हम देखते हैं कि जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो जो है सर्दियों में छुप जाते हैं, क्योंकि वो ठंड को सह नहीं पाते हैं और उन लोग को जो है गर्म मौसम ज़्यादा पसंद होता है। इसलिए वचन में लिखा है कि तो भी वह अपना आहार धूप काल में संचय करती है ना। इसलिए लिखा है क्योंकि वो गर्मी में जो होता है, यानी कि एक अच्छा समय जब उनका होता है, जब जिस समय पे वो बाहर निकलती है, उस समय पे वो अपने आहार को क्या करती है? बटोरती है, सब इकट्ठा करती है ना। और नीचे लिखा, और कटनी के समय अपने भोजन वस्तु को बटोरती है। तो कटनी का समय भी अगर देखा जाए, अगर हम अपने इंसानों के लिए लेके चले, तो कटनी का समय क्या होता है? कटनी का समय होता है कि एक ऐसा समय जब सारा जो धान वगैरह हो जाता है, उसके बाद काटते हैं हमारे पास, उस समय बहुत आयत का समय होता है ना। और ये तो एक शारीरिक रूप में दिखा रहा है कि हाँ भाई कटनी का समय है, खेत वेत बहुत हो रहा है, तो या बहुत ज़्यादा हमारे पास उस समय खेती कटरी होती है, तो बहुत कुछ होता है, इसलिए हम उस समय बटोरते हैं। लेकिन असल में परमेश्वर का वचन यहाँ पे आत्मिक रीति से क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक रीति से, परमेश्वर ने जो मुझसे कहा वो मैं आप लोग के साथ शेयर करी कि परमेश्वर ने कहा कि जब तुम लोग भरपूरी में होते हो, जब तुम लोग बीमार नहीं होते, जब तुम लोग खुश होते हो, जब तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं होती है, उस समय भी आलस नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब हमारा समय अच्छा चल रहा था ना, उस समय हम परमेश्वर को याद कम करते हैं, क्योंकि एक हमारा रीति रिवाज के हिसाब से, क्योंकि हम लोग को आदत पड़ी है, हम लोग मसीह यीशु में, तो हम लोग को है कि हाँ भाई सुबह उठना है, प्रेयर करना है, या फिर रात को सोने से पहले प्रेयर करना है, खाना खाने से पहले प्रेयर करना है। ये सब हम करते हैं कि वो हमारे लिए धीरे धीरे एक आदत के रूप में बन जाता है। लेकिन असल में परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, परमेश्वर जब हम भरपूरी में होते हैं, जैसे हम लोग उस समय पर जब हम लोग घर में कोई बच्चा बीमार हो जाए या कोई तकलीफ आ जाती है, हम उस समय पर कैसे खड़े हो जाते हैं ना। हम लोग 4 बजे उठ जाएंगे, या रात में भी देर तक प्रेयर करेंगे, उपवास प्रार्थना करते हैं, हम लोग बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं उस समय पे जब हमारा दुख का समय होता है। लेकिन
परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तुम खुश होते हो ना, जब तुम्हारे भरपूरी का समय होता है, जब कटनी का समय होता है, जब हमारे हमारे चारों तरफ हरियाली है, पैसा भी है, बीमार भी नहीं है कोई, उस समय भी परमेश्वर को हमें उसी तरह से पुकारना है, उसी तरह से परमेश्वर साथ रहन संगति करनी है जैसा हम तकलीफ के समय में करते हैं। जब हम लोग खुश होते हैं, जब हमारे को कोई परेशानी नहीं होती, समस्या नहीं होती, हम उस समय पर तो परमेश्वर को पुकारते नहीं हैं। उस समय पे हम रिचुअल के तौर पे सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन जब हम तकलीफ़ में होते हैं तब हम उपवास प्रार्थना करेंगे, तब हम परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संगति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, घुटने टेकेंगे, है ना, सारी चीज़ें हम तब करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तुम भरपूरी में होते हो, है ना, जैसे वचन में लिखा है, और कटनी के समय में अपने भोजन वस्तु को बटोरती है। इसी तरह से हमें जब हमारा अच्छा समय होता है तब हमें क्या है, परमेश्वर के नज़दीक जाना है। पर उस समय पे भी परमेश्वर का वैसे ही पुकारना जैसे हम तकलीफ़ में होते हैं। हम क्या कहते हैं कि अरे हम अभी जब हमारा सही समय चल रहा था तो हम सुबह उठा जाता, हम कहते हैं कि नींद आती रहती है, हमारे लिए प्रार्थना कर दो कि हमारी नींद ही नहीं टूटती है, हमारे लिए प्रार्थना कर दो कि हम उठ नहीं पाते हैं, प्रार्थना में हमारा मन नहीं लगता, हम बाइबल नहीं पढ़ पाते, हम ये सारी बातें बहाने मारते हैं। लेकिन असल में हम बोलते हैं कि शैतान हमें करने नहीं देता है ना, क्योंकि हम सारा इल्ज़ाम जो है शैतान पे डाल देते हैं। हम अपने ऊपर तो कोई इल्ज़ाम लेते नहीं हैं, लेकिन शैतान पे डाल देते हैं। असल में क्या होता है, जब शैतान तो तब काम करता है जब हमारे जीवन में विपत्ति होती है ना, जब हमारे घर हमारे ऊपर मुसीबत आती है, तब हम कैसे खड़े हो जाते हैं, तब हम कैसे उठ जाते हैं, तब हमारी नींद कैसे खुल जाती है। हम उस समय पे तो नहीं बोलते हैं कि क्या कहते हैं, शैतान ने हमें नींद डाल दिया, हम प्रेयर नहीं कर सक रहे। उस समय हम उठ जाते हैं ना। तो हमें वैसे ही जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है ना, उस समय पे भी हमें उठ जाना है, हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर वैसे ही संगति करनी है जैसे हम अपनी तकलीफ़ में, अपने दुखों में करते हैं। हमें परमेश्वर को वैसे ही पुकारना है जैसे हम परमेश्वर को अपने दुख के समय में पुकारते हैं ना। क्योंकि हम जब परमेश्वर संगति करते हैं अपने अच्छे समय में, तो परमेश्वर के साथ एक हमारी बॉन्डिंग बनती है, एक रिश्ता बनता है ना। जब हम कोई भी एक दोस्त बनाना चाहते हैं तो हम उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए उसके साथ हम संगति करते हैं। आपका अगर कोई फ्रेंड है तो अगर आप उसे महीनों तक फ़ोन नहीं करोगे या फिर खाली अपने मतलब के समय में उसे फ़ोन करोगे, तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये इंसान तो मतलबी है और सिर्फ मतलब के समय में मुझे पूछता है ना। हम लोग करते हैं ना ऐसा, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई ऐसे रेगुलर फ़ोन नहीं करे, लेकिन कभी अचानक से कोई कॉल आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि भाई अब इसको कुछ ना कुछ काम है हमसे, इसलिए इसने हमें फ़ोन किया। तो हम ऐसे, परमेश्वर भी तो है ना, परमेश्वर भी तो एक व्यक्तित्व है, परमेश्वर भी एक रूप है ना, परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है। तो परमेश्वर भी हमसे ऐसा क्या चाहता है कि हम उनके साथ वैसी संगति करें ताकि परमेश्वर के साथ हमारी एक बॉन्डिंग हो जाए। क्यों, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था तो परमेश्वर ने वहाँ पे रोज़ उनसे संगति करने आते थे। तो वो क्यों करने आते थे, वो उन्होंने बना के उन्हें ऐसे छोड़ नहीं दिया ना कि अरे हमें बना दिया तो चलो अब वो अपना रहेंगे और मैं अपना ऊपर रहूँगा, स्वर्ग में रहूँगा। लेकिन वो परमेश्वर रोज़ उनसे संगति करने आते थे। क्यों करने आते थे, क्योंकि हम उनके बेटे और बेटियाँ हैं और वो चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ वो वैसी संगति करें, है ना, एक दोस्ती वाला संगति रखे, एक फ्रेंडशिप वाला, एक अच्छा हेल्दी संगति हमें परमेश्वर के साथ रखना है। तो वो हम कैसे रख सकते हैं, जब हम भरपूरी में होंगे, जब अच्छे समय होगा हमारा, उस समय पे हमें परमेश्वर, जब हम संगति करते हैं तो परमेश्वर हमें हमारे बुरे समय में, हम वहाँ पे खड़े रहते हैं। हम अपने बुरे समय पे जब बुरी विपत्ति आती है, जब घर में कुछ गलत वो आ जाता है जो हमें नहीं चाहिए, या हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, हम तकलीफ़ में होते हैं, तब हम उस समय पे, क्योंकि हमने अच्छे समय पे परमेश्वर संगति करी होती है ना, हम उस समय पे परमेश्वर जुड़ते हैं और हम आसानी से उस चीज़ों से पार निकल जाते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर का वचन हमें यही समझा रहा है कि चींटियों की तरह समझदार हो, और जब तुम्हारा अच्छा समय हो तब भी तुम्हें क्या करना है, परमेश्वर के साथ संगति करनी है। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन जो है, जब हम बुरी स्थिति में होते हैं या बुरा हमारे पे कुछ आ जाता है, तो हम उस समय आसानी से निकल पाते हैं, क्योंकि हमने अच्छे समय में परमेश्वर के साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनाई होती है। तो परमेश्वर हमें बुरे समय पे, उस समय पे वो संभालते हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उनसे बाहर आ पाते हैं। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आपसे इन वचनों के द्वारा ज़रूर कुछ ना कुछ बात की होगी, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अगर सीखा है तो मुझे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मैं आगे भी, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आगे भी आप लोग को इसी तरह से कुछ ना कुछ ज़रूर वचन के द्वारा आप लोग को सिखाऊंगी और ख़ुद भी सीखूंगी। क्योंकि इससे पहले कि मैं किसी और को सिखाती हूँ, मैं खुद सीखती हूँ। परमेश्वर पहले मुझे सिखाते हैं और फिर मैं आप लोग के पास उस वचन को लेके आती हूँ। छोटे छोटे वचनों के द्वारा मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को सिखाऊँ छोटे से छोटा वचन कैसे, एक छोटे से वचन में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, लेकिन अगर हम उसे समझते हैं तभी वो हमें समझ में आता है। हालेलुया।
तो हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे वचनों के द्वारा, और मैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलूँगी। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सबको जय यीशु मसीह की। बाय।